Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer, and we will discuss today qualities of psychiatric nurse. So psychiatric nurse क्या होती है? वो नर्स जो कि साइकेट्रिक पेशेंट के साथ डील करती है, जिसने साइकेट्रिक में MSc किया होता है, ठीक है। साइकेट्रिक वो होती है आपकी साइकेट्रिक नर्स। सो उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। वी हैव कम्प्लीटेड अप्रोक्स 2300 सब्सक्राइबर्स। ऐसे ही चैनल को पसंद कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले जो क्वालिटी आती है वो है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस क्या है मतलब इसका कि जो साइकेट्रिक नर्स है उसको क्या होना चाहिए कि अवेयर होना चाहिए, है ना। हैव अ रियलिस्टिक सेल्फ कंसेप्ट एंड शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज हिज ओन फीलिंग, फैंटेसीज एंड फियर्स। सो अपने आप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो साइकेट्रिक नर्स होती है उसको क्या होना चाहिए कि अपने आप को तो वो जाने, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को, अपनी फैंटेसीज एंड फियर्स, उसे क्या डर है, किसको उसे ओवरकम करना है, अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए उसको अपने लिए। शी शुड एनालाइज हर ओन प्रोफेशनल स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, ठीक है। उसकी जो प्रोफेशन की स्ट्रेंथ है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, ये बहुत ज़रूरी है कि वो खुद उसको पता चले। बिकॉज अगर वो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी लिमिटेशंस को जानेगी तभी दूसरों की लिमिटेशंस को जान पाएगी, है ना। हर एबिलिटी टू बी अवेयर एंड टू एक्सेप्ट हर ओन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन शुड हेल्प हर टू सी दी स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन इन अदर पीपल। जैसे कि मैंने आपको ही बोला कि जब कोई नर्स अपनी लिमिटेशंस को पहचान पाएगी तभी वो दूसरों की लिमिटेशंस को भी जानेगी। शी शुड हैव हर ओन बिलीफ एंड वैल्यू रिलेटेड टू लाइफ एंड शुड बी एबल टू एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट हर ओन फीलिंग एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन हर बिहेवियर, है ना। क्या कि जो उसको पता होना चाहिए कि कब उसका बिहेवियर कैसा हो रहा है। अगर उसकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस है तो वो कैसा बिहेव करती है ना। किस चीज़ के अंडर में रह करके वो अच्छा बिहेव करती है, किस चीज़ के अंदर उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है, तो ये सब उसको पता होना चाहिए। शी शुड हैव द एबिलिटी टू रिकोगनाइज व्हेन शी इज़ अंडर स्ट्रेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जब वो स्ट्रेस में है ना, तब और तब उसकी जो फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस है वो क्या होती है, कैसी हो जाती है जब वो स्ट्रेस में होती है। और ऑल्सो फाइंड, और ये भी कि वो कौन कौन से तरीक़ों से उससे निकल सकती है ना, किससे वो उससे कोप अप कर सकती है। Until the nurse is able to cope with personal fear and anxiety in relation to psychiatric nursing, it is unlikely that she can have a therapeutic influence in patient environment। जैसे कि देखिए, अगर कोई नर्स अपनी ही फियर्स को, अपनी ही एंजाइटीज़ को नहीं जान पाएगी, है ना। साइकेट्रिक नर्सिंग के रिलेशन में अगर हम बात करें कि कोई नर्स है उसको अपनी लिमिटेशंस नहीं पता है, अपने डर के बारे में नहीं पता है, तो वो पेशेंट के डर के बारे में, पेशेंट के जो हेल्प करनी है वो कैसे करेगी। तो सबसे पहले इसमें आपका क्वालिटी है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में क्या है कि जो नर्स है उसको अपनी फीलिंग, अपनी लिमिटेशंस, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी बिहेवियर के बारे में कि जब वो स्ट्रेस में होती है तब कैसा बिहेव करती है और कैसे वो कोप करती है, ये सब चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, तभी वो किसी पेशेंट को समझ पाएगी। तो सबसे पहला आपका क्वालिटी क्या है, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए उसको। नेक्स्ट इज सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो नर्स को क्या होना चाहिए, सेल्फ एक्सेप्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, द नर्स शुड नॉट ओनली बी अवेयर बट ऑल्सो एक्सेप्टेड विद हर स्ट्रेंथ एज वेल एज लिमिटेशन। देखिए, अगर किसी नर्स को पता है कि उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो उसको एक्सेप्ट भी करना आना चाहिए, है ना। उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मेरी लिमिटेशंस इतनी ही है, मैं इतना ही काम कर सकती हूँ, या फिर मेरे से इतना ही है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। तो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अगर कुछ है कि उसको नहीं आता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हेल्प हर टू असर्टिव इन लाइफ सिचुएशन विदाउट बीइंग अग्रेसिव एंड फीलिंग गिल्टी। अगर उसको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होगी तभी वो बिना गिल्ट के इस चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएगी दूसरों के सामने। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक नर्स के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपनी लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ को दूसरों के सामने एक्सेप्ट कर। अगर वो ऐसा करती है तो उसको फिर गिल्ट की फीलिंग नहीं होगी ना। कुछ उसको नहीं आता, उसकी वजह से कुछ गलत हो गया तो उसको गिल्ट की फीलिंग नहीं होगी, तो पहले ही एक्सेप्ट कर लेगी तो वो उस चीज़ को सीख पाएगी या फिर किसी की हेल्प ले पाएगी। नेक्स्ट है एक्सेप्टिंग द पेशेंट, ठीक है। अब पेशेंट को कैसे एक्सेप्ट करना है, एक नर्स का रोल होता है कि पेशेंट को नॉन जजमेंटल होके एक्सेप्ट करे। मीन्स उसको वो जो है कि डिस्क्रिमिनेट ना करे एज अ रेस,
एज अ कलर, एज अ कास्ट, है ना, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करे। एक्सेप्टेंस कन्वे द फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड केयर। द नर्स शुड एक्सेप्ट द पेशेंट एज ही इज सिक पर्सन रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, है ना, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट। सो कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, उसके बिहेवियर पे के बेस पे उसको एक्सेप्ट, उसको जज ना करे, ठीक है। एज अ सिक पर्सन, एज अ बीमार पर्सन उसको बस एक्सेप्ट करे कि उसका पेशेंट है, उसको केयर देनी है, बस इतना ही नर्स और पेशेंट का थेरापेटिक रिलेशनशिप होना चाहिए कि ही इज़ पेशेंट और यू आर द नर्स एंड यू हैव टू प्रोवाइड केयर टू हिम, नॉट यू should not be discriminate the patient like caste, color and any other basis. Thus, the ability to talk therapeutically with patient require an attitude to acceptance, tolerance and genuine interest in the patient. ठीक है। The basis of all helping relationship is acceptance, which imply that the nurse treat the patient as an important person, not as diagnostic entity, and she सेट ऑफ साइकेट्रिक सिम्टम। अब कोई नर्स है, उसको पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, एज अ इम्पॉर्टेंट पर्सन, कि वो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं ट्रीट करना है कि उसके साइकेट्रिक सिम्टम्स है, सिर्फ उन्हीं को हमने ट्रीट कर दिया और हो गया, नहीं, होलिस्टिक केयर देनी है यहाँ पे। इसका मतलब है कि आपको उसको होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करनी है, होल केयर उसको प्रोवाइड करनी है, फिजिकल मेंटल दोनों। नेक्स्ट है बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन पेशेंट केयर। पेशेंट को जो केयर देनी है उसमें सिंसियर रहना है, एकदम पंक्चुअल रहना है, ठीक है। अलाउइंग हिम टू मेक हिज ओन चॉइसेस। पेशेंट को अलाउ करना है कि वो अपनी चॉइसेस को खुद ही बनाए, और उसकी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। उससे ऑनेस्ट रहना। और एक्टिव लिसनिंग का क्या मतलब है कि अगर पेशेंट कुछ कह रहा है तो कुछ सुनना है, उसको इंटरप्ट नहीं करना है बार बार। अगर आप उसको बार बार इंटरप्ट करेंगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो आपसे अपनी बातों को शेयर ना करे। तो इसीलिए एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो लिसनिंग करनी है वो अच्छे तरीके से, और उसकी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। एज अ साइकेट्रिक नर्स दिस इज योर नेक्स्ट क्वालिटी, दैट बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन पेशेंट केयर। नेक्स्ट है बीइंग अवेलेबल। अब बीइंग अवेलेबल का क्या मतलब है? बीइंग अवेलेबल का मतलब है कि नर्स को ऑलवेज अप्रोचेबल रहना चाहिए पेशेंट के लिए। वेदर अब उसको हर तरीके की नीड पेशेंट को प्रोवाइड कराना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हॉलिस्टिक केयर प्रोवाइड कराना ही नर्सिंग का क्या मेन एम होता है। सो उसको हॉलिस्टिक केयर प्रोवाइड करनी है। नर्स को शुड ऑलवेज बी अप्रोचेबल टू द पेशेंट। शी शुड कन्वे टू पेशेंट दैट शी इज़ अवेलेबल, नॉट ओनली मीट विद फिजिकल केयर रिक्वायरमेंट बट ऑल्सो असिस्ट इन डीलिंग विद साइकोलॉजिकल नीड्स। तो उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स सारी आपको कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट रिलायबिलिटी का क्या मतलब था? ट्रस्टवर्दी। सो द नर्स मस्ट डेमोन्स्ट्रेट ऑनेस्टी एंड ट्रस्टफुलनेस, रिसोर्सफुलनेस एंड कॉम्पिटेंस इन हर डीलिंग विद पेशेंट एंड फैमिली। सो नर्स को एक ट्रस्टफुल रिलेशन बनाना है, जिससे ये क्या होगी, अगर ट्रस्टवर्दी रिलेशन होगा तो जो फैमिली मेम्बर्स है उस पर रिलाई कर पाएंगे और अपनी फीलिंग्स को बता पाएंगे। बी रिलाइड अपॉन इन एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में वो उसकी हेल्प ले पाएंगे, उससे बात कर पाएंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ नर्स शुड बी रिलायबल, है ना। द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम, फैमिली मेम्बर एंड द नर्स एंड द पेशेंट एंड नर्स शुड बी रिलायबल। मीन्स ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, क्या कॉन्फिडेंशियलिटी एक तरीके से उसको मेंटेन करनी है। नेक्स्ट क्वालिटीज़ प्रोफेशनलिज्म का क्या मतलब है? डेवलपिंग द प्रोफेशनल स्किल इन द साइकेट्रिक नर्स इज डिपेंडेंट अपॉन लर्निंग एज मच एज पॉसिबल अबाउट द पेशेंट, हिज इलनेस एंड द हेल्पिंग रोल ऑफ द नर्स इज स्पेसिफिकली अप्लाई टू द पेशेंट। सो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाना है। प्रोफेशनल स्किल टू द साइकेट्रिक नर्स डिपेंड अपॉन हिज लर्निंग एज मच एज पॉसिबल अबाउट द पेशेंट, हिज इलनेस and helping role of the nurse is specifically apply to the patient. So एक प्रोफेशनल तरीके से उसकी हेल्प करनी है, पर्सनल रिलेशनशिप वहाँ पर नहीं बनाने हैं। सिर्फ एज अ प्रोफेशनली क्या क्या स्किल्स आपने डेवलप किए उसको डिमोन्स्ट्रेट करते हुए आपको पेशेंट की हेल्प करनी है। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी आपने काम किया उसके लिए आप ही आंसरेबल होंगे, है ना, आप उसके लिए आंसरेबल होंगे। सो अकॉर्डिंग टू पैप्लो इन 1980 द नीड ऑफ पर्सनल अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी आर ग्रेटर इन साइकेट्रिक प्रैक्टिस दैन इन अदर हेल्थ केयर। तो जो पैप्लो है उन्होंने 1980 में बोला था कि जो साइकेट्रिक नर्स है ना उसको अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
एज कम्पेयर टू अदर हेल्थ केयर सेक्टर में जो भी वर्कर्स है उसके अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट इन मेंटल हेल्थ सेटिंग आर यूजुअली मोर वल्नरेबल, है ना। जो मेंटल हेल्थ सेटिंग में पेशेंट्स होते हैं वो मोर वल्नरेबल होते हैं, मतलब उनको वो अपना काम खुद नहीं कर सकते, वो डिपेंड होते हैं, क्योंकि उनकी कॉग्निटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा डिमिनिश्ड हो चुकी होती है, इसीलिए। एंड डिफेंस लेस देन पेशेंट इन अदर, है ना, अदर हेल्थ केयर सेटिंग के अलावा जिनको फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसके हिसाब से अगर साइकेट्रिक पेशेंट को देखा जाए तो वो मोर वल्नरेबल होते हैं, पर्टिकुलरली बिकॉज देयर कंडीशन हिंडर देयर थिंकिंग, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कॉग्निटिव थिंकिंग जो डिमिनिश्ड हो जाती है, एंड देयर रिलेशनशिप विद अदर्स, तो दूसरों के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं रह पाता। सो इसीलिए यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेंटल हेल्थ नर्स आर अकाउंटेबल फॉर द नेचर ऑफ द एफर्ट दे मेक टू बिहाफ ऑफ द पेशेंट एंड आंसरेबल टू पेशेंट फॉर द क्वालिटी ऑफ देयर एफर्ट। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर साइकेट्रिक नर्सिंग में होती है, ताकि वो पेशेंट की हेल्प कर पाए, उनके बिहाफ में वो डिसीजंस ले पाए और उसको प्रोफेशनल एक केयर प्रोवाइड कर पाए। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली। सो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? पहले तो कि इट इज़ पर्पसफुल रीजनेबल इफेक्टिव, इट इज़ पर्पसफुल रीजनेबल रिफ्लेक्टिव थिंकिंग दैट ड्राइव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड एम टू मेक जजमेंट बेस्ड ऑन एविडेंसेस। कि एक ऐसी पर्पसफुल थिंकिंग होनी चाहिए जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आए, है ना, और एक ऐसा जजमेंट, एक रिएक्शन ले पाए, एक एक्शन ले पाए एविडेंसेस की बेस्ड पे, वो होती है क्रिटिकल थिंकिंग। द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली इज़ क्रूशियल फॉर मेंटल हेल्थ नर्स। एक मेंटल हेल्थ नर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो क्रिटिकल थिंकर भी हो, क्योंकि क्रिटिकल थिंकर ही एनालाइज कर सकता है इन्फॉर्मेशन को बिफोर कंक्लूजन। किसी भी कंक्लूजन में पहुंचने से पहले इन्फॉर्मेशन जो भी मिली है उसको एनालाइज करके ही किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। सो एक क्रिटिकल थिंकर अगर कोई नर्स होगी तभी वो ऐसा कर पाएगी। सो दिस इज द मेन क्वालिटी दैट अ नर्स शुड हैव द एबिलिटी ऑफ क्रिटिकली थिंकिंग। नेक्स्ट इज एम्पथाइज। सो एम्पथाइज क्या है कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल इन अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग। किसी और की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एम्पैथी क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर एक इंसान दूसरे की पोजीशन पे रह के फील करता है कि वो पेशेंट क्या फील कर रहा है। तो एम्पैथी क्या होता है कि एम्पैथी इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग। एम्पैथी इज प्रोसेस वेयर अ पर्सन गेट इनटू अदर पर्सन सिचुएशन, दूसरे पर्सन की सिचुएशन में जो कि डिस्टर्ब है उसकी सिचुएशन में रह करके एक्सपीरियंस करना व्हाट द पर्सन इज फीलिंग एक्चुअली, इट इज़ कॉल्ड एम्पैथी। सो द नर्स नीड नॉट नेसेसरली हैव टू एक्सपीरियंस इट बट हैज़ टू बी एबल टू इमेजिन दैट फीलिंग एसोसिएटेड विद द एक्सपीरियंस। उसको क्या है कि जस्ट उसको इमेजिन करना है कि वो क्या फीलिंग हो सकती है उस टाइम पे, एंड टू बी एबल टू एम्पैथाइज विद द नर्स विद द पेशेंट, एंड नर्स मस्ट बी विलिंग टू गेट इन्वॉल्व एंड अप टू फील what the other person feels and at the same time avoid other involvement, projection of her own feeling and other identification. So empathy is a tool जिसमें कि पेशेंट और नर्स का रिलेशनशिप पता चलता है। नर्स शुड हैव एम्पैथी दैट कि सिर्फ इतना ही कि वो बस अंडरस्टैंड करे उसकी प्रॉब्लम को, व्हाट ही इज़ फेसिंग, व्हाट ही इज़ फीलिंग, सो दैट कि वो उसकी हेल्प कर पाए। सो दिस इज एम्पैथी. So these are the quality of a psychiatric nurse. First was self-awareness. Second was self-acceptance. Third was accepting the patient as by non-judgmental to their race, caste, color and behavior. Next is being sincerely interested in patient care. Next is being available, रिलायबल होना चाहिए, उनका रिलेशनशिप प्रोफेशनल होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि पैपले ने 1980 में बोला था कि जो साइकेट्रिक प्रैक्टिस में नर्स होती है उनको अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हेल्थ केयर सेंटर की नर्सेज. देन एबिलिटी टू क्रिटिकल थिंकर, उनको क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए. नेक्स्ट इज एम्पैथी. सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ साइकेट्रिक नर्स एंड I hope you understand this lecture. If you understand and like this, go through this lecture full, complete, watch the lecture and share it. Thank you.